गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की मैंने लास्ट वीडियो भी आपको सेंड करी थी, जिसमें मैंने आपको इसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करी थी और ये भी बता दिया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांटी और एनिमेलिया से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाली वीडियो है ये आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जो वीटेकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया है। और ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया था कि जो 5 मेजर किंगडम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को उनके जीनस, स्पीशीज़, फैमिली के बेस पर डिवाइड करते हैं। तो ये कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है वो होते हैं मोनेरा। मोनेरा के बाद आते हैं प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फर्स्ट मोनेरा क्या होते हैं। मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म होता है, पहले हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं तो हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को इनके कैरेक्टर के बेस पर ही डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स देखते हैं, इनका शेप देखते हैं, इनका साइज़ देखते हैं, इनका डेवलपमेंट देखते हैं कि इनका बेसिकली इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इनकी फूड हैबिट देखते हैं, इनका हैबिटेट देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मोनेरा है, मोनेरा क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, फंगाई यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक होते हैं एंड एनिमेलिया भी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये आप लोगों ने 9th में या 10th में पढ़ा ही होगा कि प्रोकैरियोट्स मीन्स क्या होता है और यूकैरियोट्स मीन्स क्या होता है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी होते हैं, मतलब कि जहाँ से ऑर्गेनिजम्स के बनने की शुरुआत होती है और जिनकी बॉडी जो होती है उन सिंपल स्ट्रक्चर उनकी बॉडी की होती है, उन और ज़्यादा सेल्स उनमें प्रेजेंट नहीं होती। इट मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। नेक्स्ट जो होते हैं प्रोटिस्टा, आगे के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जब प्रोकैरियोट्स का डेवलपमेंट होता है और उनकी सेल्स जो होती हैं वो डिवीज़न द्वारा बहुत ज़्यादा सेल्स फॉर्म कर लेती है, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स बोलते हैं। वैसे ही फंगाई भी यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि इनका भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रोटिस्टा से हुआ है। एक के बाद जो एक किंगडम्स आते हैं वो अपने लास्ट किंगडम का ही डेवलप फॉर्म होते हैं। सेकंड जो है इसमें ये नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड से फॉर्म होते हैं, मतलब कि इनका बेसिक जो प्रोडक्ट होता है वो पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड होता है। और जो प्रोटिस्टियन होते हैं उनमें सब कुछ में ही ये प्रेजेंट होता है। जो फंगाई होते हैं प्रेजेंट विथ काइटिन, काइटिन जो होती है एक शीथ होती है, शीथ का मतलब होता है जैसे मेम्ब्रेन। और जो प्लांटी होते हैं उसमें ये सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमल्स में ये सब एब्सेंट होता है। फिर जो नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि अगर इनमें सेल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बट इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपेयर फॉर्म में होता है। डिसअपेयर मतलब कि इतना क्लियर वो दिखता नहीं है। अगर हम इसकी सेल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी अगर देखते हैं तो उसमें भी हमको ये क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एब्सेंट। और जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जब आपको इसको अलग अलग स्टडी हम करेंगे, इसके अलग अलग किंगडम्स को हम पढ़ेंगे और किंगडम में हम जब इनकी फैमिलीज़ को पढ़ेंगे तब इसमें ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है जो फंगाई होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, देन प्लांटी में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमेलिया में भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि इनकी बॉडी कैसी बनी होती है। सेल्यूलर होती है, मतलब कि जैसी सेल होती है वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोट्स में भी सेल्यूलर होती है। फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इट मीन्स इनके जो सेल्स होती हैं वो उनमें डिवीज़न होने लगता है, सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं नंबर्स में, इसलिए हम उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और लूज टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ इट मीन्स यहाँ से टिश्यूज़ बनना स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती है पर बन जाते हैं। फिर आते हैं प्लांटी। प्लांटी में प्रॉपर टिश्यू सिस्टम होता है। इनके जो
सेल्स होती हैं वो पर्टिकुलर डिवाइड होकर ग्रुप बना लेती हैं और उनसे फिर टिश्यूज़ बनते हैं और उन टिश्यूज़ से ऑर्गन भी बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है। आपने 9th-10th में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पित्त होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और भी आपने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन को भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखे होंगे कि इसमें सेल वॉल होती है, एनिमेलिया में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से भी इनमें पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम इसमें होता है। वैसे एनिमेलिया अगर देखें तो इन सबसे टॉप लेवल पर जो होता है वो एनिमेलिया होता है, क्योंकि एनिमल सारे जो होते हैं उनके सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। उनमें सेल्स डिवाइड होकर टिश्यू फॉर्म कर लेती हैं, टिश्यूज़ ग्रुप बनाकर ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन्स सब जो होते हैं वो एक साथ अटैच होकर पूरा सिस्टम फॉर्म करते हैं जिससे कि बॉडी बनती है। सेम एज इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सब में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स दोनों टाइप, मतलब दो अलग अलग प्रकार का या अलग अलग टाइप का फूड ईटिंग करते हैं, या उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल से भी अपना फूड ले लेते हैं, सन की प्रेजेंस में भी अपना फूड लेते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होकर भी अपना फूड ले लेते हैं। तो इस बेस पर इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक है, कीमोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो इस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वैसे ही प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड ऑन फूड बनाते हैं, है ना, जो अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं सन की प्रेजेंस में या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। फंगाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं प्योरली, क्योंकि वो टोटल अपना ऑन फूड नहीं बना सकते हैं, वो कभी भी अपने फूड के लिए हमेशा दूसरे ही ऑर्गेनिजम्स पर वो डिपेंड करते हैं। और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक का मीनिंग ये होता है कि वो या तो डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उस पर ये लग जाते हैं और वहीं पर से अपना फूड लेते हैं। पैरासिटिक नेचर के होते हैं, मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सबको पता है ये तो, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल फॉर्म करके फूड बनाते हैं। वैसे एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं। अब जो ये सबसे पहले जो ये चीज़ आई थी वो कहाँ से आई थी? ये सबसे पहले R.H. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज्ड किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ये मैंने आपको बहुत श्रिंक करके डिस्क्राइब किया है, क्योंकि हर एक किंगडम का अलग अलग चैप्टर है। मोनेरा का एक अलग चैप्टर है, प्रोटिस्टा अलग है, फंगाई अलग है, प्लांटी एंड एनिमेलिया अलग अलग है। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, जिसका जो बेसिक जो रीज़न था क्लासिफिकेशन का वो ये है कि इनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। मतलब फर्स्ट इसका जो डिवीज़न या डिवाइड करने का जो रूल था वो डिपेंड था इसकी सेल स्ट्रक्चर पे, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन रिप्रोडक्शन एंड पॉलीजेनिक रिलेशनशिप। तो ये आपको कंपैरेटिव अकाउंट में आपको बता दिया है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। देन 3 domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domains, living and remaining eukaryotic kingdoms in the 3rd domain, and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about this system in detail एट हायर क्लासेस। इसको और भी ज़्यादा डिवाइड किया है, पर ये आपको 11th के हिसाब से आपको यहाँ तक ही इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि और ज़्यादा जब आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। जब आपकी ये अच्छे से प्रिपेयर होगी देन आप इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे।
अगर आपकी ये क्लियर नहीं होगी तो आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो जो ये डोमेन सिस्टम जो होते हैं, डोमेन सिस्टम का मतलब ये होता है कि इनको और ज़्यादा एरियाज़ में डिवाइड करना, उसी को ही डोमेन्स बोलते हैं। तो इसके और ज़्यादा एरियाज़ डिवाइड होते हैं, जिसको कि आप हायर स्टडीज़ जब आप करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, आप पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आपको ये चीज़ें पढ़ना होगी। नेक्स्ट है हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा। मोनेरा किंगडम मोनेरा जो है, बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा। तो मोनेरा में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आप सभी को पता है, क्योंकि हम जनरली घर में भी देखते हैं कि जो मिल्क टू कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से होता है। मतलब हमें ये पता है कि हमारे लिए बैक्टीरिया भी यूज़फुल है, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज़ भी फॉर्म करते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया जो होता है, पहले तो ये कि एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब ये सब जगह होता है। ये वाटर में भी होता है, सॉइल में भी होते हैं, हमारी बॉडी या हमारी स्किन पर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, हमको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है। एयर में भी मूव करते हैं। तो ये एवरीवेयर मतलब हर जगह आपको मिल सकते हैं, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं। बट जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूज़फुल नेचर के भी होते हैं और हार्मफुल नेचर के भी होते हैं। जो सबसे मोस्ट, है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम देखें तो यूज़फुल और अगर हम इसको बेस पर या अनयूज़फुल बेस पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो या फिर हम डिसीज़ के बेस पर इनको डिवाइड करते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर भी कॉमन नहीं होती, इनकी स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये आपको दिख रही होगी स्ट्रक्चर में, जैसे कोकाई बैक्टीरिया है, बेसिली बैक्टीरिया है, स्पाइरिला है और विब्रियो है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और सेंड करूँगी। थ्रू द बैक्टीरिया the structure is very simple. They are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो कंपेरेटिवली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी शो करते हैं और साथ में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी रखते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि इन सब की अगर फूड हैबिट तो अलग है, तो फूड हैबिट को डाइजेस्ट करने की हैबिट भी अलग अलग होगी। जैसे सम बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, अपना ओन फूड बना लेते हैं, ये जहाँ रहेंगे वैसे ही एडप्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब ये अपना फूड कैसे बना लेते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना लेते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मतलब कि कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस पर ही अपना फूड फॉर्म करते हैं। और जैसे सल्फ़र वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सल्फ़र से अपना फूड लेते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, बट ये जो कैटेगरी अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैरायटी के और बैक्टीरिया होते हैं वह हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इट मीन्स जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। आपने देखा होगा जनरली जो अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उस जल्दी जल्दी उसकी बॉडी डिकम्पोज्ड होने लगती है। तो उसके डिकम्पोजिशन का क्या रीज़न रहता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं? बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, ईट करते हैं, है ना। वैसे ही अगर हम घर में भी देखें तो घर में अगर कोई फूड मटेरियल होता है और अगर उसको ज़्यादा टाइम हो जाता है, अगर वो मॉइस्ट है, तो ड्राई चीज़ें नहीं आती है इसमें, ड्राई चीज़ें कम आती हैं।
अगर वो मॉइस्ट है या थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर है तो क्या होगा, उस पर बैक्टीरिया या फंगस लग जाती है, ताकि वो ख़राब हो जाता है, जिसको कि हम फेंक देते हैं, उसमें स्मेल होने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं अपना फूड डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं। तो यहाँ पर ये मोनेरा है, मोनेरा से रिलेटेड मैं और भी स्ट्रक्चर्स आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।